कोई भी चीज़ स्मेल करे तो उस आदमी के मुंह पे स्माइल आनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं कहे कि ये क्या है। हिंदुस्तान का इकलौता परफ्यूम है जो कि नेचुरल है, इसमें खुशबूदार तेल मिले हुए हैं। सपोज स्पाइस को हम रोज से मिलाएं तो किस टाइप की स्मेल आएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है बरेली मिरर में। तो दोस्तों हम मौजूद हैं एरोमेटिक एंड एलाइड केमिकल्स। इन लोगों का एक ब्रांड है ला मोंक, वो जो वियर्ड ऑयल बनाता है और परफ्यूम बनाता है। तो ये लोग दावा करते हैं कि ये प्योर ऑर्गेनिक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं कि ये ऑर्गेनिक किस किस तरीके से है। तो चलिए, हम मौजूद हैं एरोमेटिक एंड एलाइड केमिकल्स में। यहाँ पे ये अपना खेती करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आते हैं, किस किस तरीके से ये आपको बनाते हैं, सारी चीज़ मैं आपको प्रॉपर में दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और देखिएगा। थैंक यू। देखिए कितना अच्छा है, ये हैंड सैनिटाइज़र हमारे लिए करा रहे हैं। ये बहुत सुरक्षित है क्योंकि अब जाहिर है आपके लिए ये एक सैनिटाइज़र की कंपनी भी है और ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, जिस फैक्ट्री, ये जो पूरा प्रांगण है, पूरा एम्पायर है, पूरी तरीके से फुल सैनिटाइज्ड है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का प्रकोप नहीं है। यहाँ बाहरी व्यक्तित्व का बिल्कुल भी आगमन नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है वो इंक्वायरी करके और यहाँ पे अनुमति लेके आता है। स्वागत है आपका सर। यस जी, तो मुझे आप ये बताइए, जो आपकी ये एरोमेटिक एंड एलाइड केमिकल्स हैं, यहाँ पे जो आप लोग दावा करते हैं, आपने दावा किया यहाँ पे प्योर ऑर्गेनिक आइटम्स तैयार होते हैं, तो वो किस तरीके से, उसका प्रोसेस क्या है, वो मुझे प्रोसेस आप बताइए सर। हम लोग किसानों से जुड़े हैं और होता क्या है, अब मैंने आपको बताया कि मटेरियल आया, मटेरियल प्योरीफाई हुआ क्योंकि उसमें कुछ कीटाणु से, अब जैसे कि इसमें परफ्यूमरी है, अब जो आपकी स्किन होती है वो आपके लिए, अब जानते हैं केमिकल कितना नुकसानदेह होता है स्किन के लिए, जो कि कैंसर भी कर सकता है और भी चीज़ें होती हैं जो आपकी बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो होता क्या है, इसमें हमने मटेरियल लिया, उसको प्योरीफाई किया, तो अब आपको 100% प्योर मिले, जिसमें ना कोई मॉइस्चर होगा, ना कोई कीटाणु होंगे, ना कोई इम्प्योरिटी होगी, ना डस्ट होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे आप बता सकते हैं कि मतलब कि ये रॉ मटेरियल आप लेके आते हैं तो उसको कैसे कैसे अलग करते हैं, उसके मतलब जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको कैसे अलग करते हैं, मशीनों से करते हैं, कैसे, वो दिखा सकते हैं मुझे आप? चलिए, आपको ये दिखाया था जी हाँ, ये जो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये एक मशीन है, लंबी सी चिमनी है, इसमें आप रॉ मटेरियल जो लेके आते हैं उसको इसमें साफ करते हैं, कहने का मतलब आपका ये है। ओके, मटेरियल होता है जो कि हम आसानी से, हम लोग प्रोडक्ट के टाइम पे जो बनता है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी 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 जी, मतलब इसके बाद में यहाँ से साफ होने के बाद साफ होने का मटेरियल हमको मिल गया। हाँ, अब वेयर हाउस के ये आप, तो ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये गोदाम टाइप गोदाम। जी मैम, ये क्या है, ये बताइए आप। ये हमारा वेयर हाउस है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो हम यहाँ पर लाके एक प्रॉपर टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं, ताकि हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो ख़राब नहीं हो। उसे प्रॉपर टेम्परेचर पे रखा जाता है। ठीक ठीक ठीक। यहाँ रखने के बाद में मैम क्या होता है, आगे का प्रोसेस क्या है? आगे के प्रोसेस में हम जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसे QC लैब में, दैट इज़ क्वालिटी चेक, वहाँ पर हम लोग इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि जितने भी रॉ मटेरियल्स आए हैं उनकी क्या क्वालिटी है। चलिए मैं देखता हूँ कैसे कैसे जो आपने बताया है वो कैसे उसको तैयार करते हैं और कहाँ स्टोर रूम के बाद में जो चेक करने के बाद में जो आप रखते हैं वो कैसे क्या वर्क होता है, मुझे आप बताइएगा सर। ये जैसे देखिए हम आ चुके हैं लैब सेंटर में, लगभग मुझे लैब दिखाई दे रही है। तो ये सर जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ कई प्रकार की शीशियाँ रखी हुई हैं, इसके अंदर क्या आइटम है? ओके 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 तो ये सब आपके, ये खुशबूदार जो तेल है इसमें अलग अलग मात्रा में है। अब उसकी मिक्सिंग होती है, वो जब वो फाइनल हो जाता है कौन सा तेल किस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होना है, उसके बाद हम लोग फिर उसके ब्लेंडिंग यूनिट में जाते हैं, ताकि वो मटेरियल जो है वो आम जनता तक पहुंच सके। अच्छा मैम, यहाँ इस जो आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं तो यहाँ मशीनें वगैरह भी होंगी ना, प्लांट होगा कुछ, तो वो कैसे उसका वर्कआउट कैसे क्या होता है, उसमें अच्छा और ख़राब कैसे कैसे निकालते हैं, तो वो दिखाने का मुझे प्रयास करें हमारे दर्शकों के लिए। चलिए उसको दिखाइए। ये एक इवैल्यूएशन चैम्बर है, जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने रॉ मटेरियल्स वगैरह हमारे तैयार होते हैं वो सब हम पहले यहाँ पर आके टेस्ट करते हैं। जैसे टॉयलेटरीज वगैरह है, परफ्यूम्स हैं, टॉयलेट परफ्यूम्स हैं, या फिर अगरबत्ती वगैरह है, ये सबसे पहले आकर हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि इसकी जो स्मेल, फ्रेग्रेंसेस वगैरह हैं वो ज़्यादा देर तक टिक रही है, नहीं टिक रही है स्मेल, वो हम यहाँ पर इवैल्यूएशन, मतलब आप ये चेक करती हैं कि मतलब ये मार्केट में बेचने लायक है या नहीं है। जैसे ये इसको ओपन करिएगा मैम, जैसे ये आपको दिख रहा है, मैं दर्शक लोगों को लिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक शीट बनी हुई है, उसमें यहाँ चेक करते हैं
कितनी खुशबू उसमें डालना है, कितने फ्रेग्रेंस उसमें डालना है, कितने टाइम तक रहेगी, 10 घंटे, 15 घंटे या 24 घंटे। और जैसे ये आगे चैम्बर, ये मैम जो बना हुआ है ये अगरबत्ती के लिए है। अच्छा, ये अगरबत्ती इसके लिए है। अच्छा, इसमें अगरबत्ती की चेकिंग होती है सर? अगरबत्ती होती है जिसमें सिर्फ खुशबू का खेल होता है। हाँ, खुशबू का हर चीज़ में खुशबू, टॉयलेट क्लीनर हुआ उसमें भी खुशबू है। ये कौन सी खुशबू कितनी देर तक टिक पाती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये अगरबत्ती का हो गया, ये आपका टॉयलेट क्लीनर्स हो गया, जी जी जी, ये आपका वॉशरूम के लिए हो गया, सोप्स हो गए, अब साबुन भी होते हैं उसमें भी खुशबू को, कौन जितनी अच्छी खुशबू उतना अच्छा साबुन। और सबसे मेन चीज़ है, पूरा हम ज़्यादा क्वांटिटी बनाने से पहले हम छोटे में टेस्टिंग करते हैं। छोटे में बनाया, अगर वो अभी चैम्बर दिखाया, अगर वो अप्रूव होता है तब यहाँ पर टेस्टिंग हुई, यहाँ पर अगर वो अप्रूव हो गया तब वो आप बल्क में बनने के लिए जाता है ब्लेंडिंग यूनिट में। ठीक ठीक। तो चलिए हम उसको देखना चाहते हैं, आपके ब्लेंडिंग यूनिट कहाँ है, उसको दर्शक लोगों के लिए दिखाइएगा कैसे तैयार होता है। होता क्या है, अब छोटी मात्रा में हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो गया। जी हाँ, अब बड़ी हमको बल्क में अगर बनाना है तो उसका क्या, अभी मतलब बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में, कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, क्या बना जाएगी, टॉयलेट सोप हो गया, बियर्ड ऑयल हो गया, तो अलग अलग ये यूनिट लगी है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये बड़ी मात्रा की लगी है। अच्छा, ये जो यूनिट आप दिखा रहे हैं ये बड़ी मात्रा में लगी है। जैसे कि हमारा है ये 5-6 कुंटल का लगभग। सर इसमें कितना ऑयल आ जाता होगा एक बार में? 10 कुंटल तेल आ जाता है। 10 कुंटल के समथिंग। जी, ओके। इसमें वो हो गया, बाकी छोटी मात्रा के लिए। अब सबके लिए अलग अलग, जैसे कि हम लोग नेचुरल भी है और ऑर्गेनिक भी है। नेचुरल के लिए ब्लेंडर अलग है और ऑर्गेनिक के लिए अलग है। हम लोग एक मिक्स नहीं कर सकते। तो अलग अलग होता है। हर प्रोडक्ट के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है, बियर्ड ऑयल हो गया, बियर्ड बाम हो गया, एसेंशियल ऑयल हो गए, फिर आपका सैनिटाइजर हो गया। अब देखिए सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट बहुत थी, अभी कोरोना का जो अभी काल था, कोविड-19 काफ़ी थी, तो रिक्वायरमेंट बहुत थी, तो उसका जो प्रोडक्शन था वो बड़ी यूनिट्स में। अच्छा, हाँ, बड़ी यूनिट्स में क्या होगा? और बाकी जो बियर्ड ऑयल है, बियर्ड ऑयल हो गए, वो सब छोटे छोटे, वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्वांटिटी है, और सबके लिए अलग अलग। खुशबू का इतना है कि खुशबू अगर मिक्स हो गई तो बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अलग-अलग तो हर मशीन अलग अलग है। तो मार्केट में कौन कौन सा आइटम बिकता है, तो वो सारे आइटम्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सारे आइटम लाइन पे रखे हुए हैं, और मैं सर से और मैम से, दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सर ये बताइए, सबसे पहले तो लामोंग है, ये कौन सा आइटम है और किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके लिए? लामोंग हमारा ये ब्रांड है जिसमें ये सारे आइटम्स आते हैं। तो ये सबसे पहला, ये मैं आपको बताता हूँ, नेचुरल लामोंग नेचुरल परफ्यूम। अब सबसे मेन चीज़ है, ये नेचुरल क्यों है? आप मार्केट में टोटली सिंथेटिक परफ्यूम बिक रहे हैं, हम लोग अपनी स्किन पे लगाते हैं, जो कि कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो ये हिंदुस्तान का इकलौता परफ्यूम है जो कि नेचुरल है, इसमें खुशबूदार तेल मिले हुए हैं। अब आप देख रहे हो कि आजकल की जनरेशन में दाढ़ी का कितना चलन है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चलन है। सर पे बाल टिके ना टिके, लेकिन दाढ़ी होनी चाहिए। तो मेन चीज़ है कि अब हमने सोचा कि अब इस पे फोकस करा जाए। अब इसमें भी अब ये भी स्किन का खेल है। अब इसमें भी अगर हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, दाढ़ी उगे ना उगे, या अगर सबसे ज़्यादा होता है कि दानों का डर रहता है कि दाढ़ी में है कि दाने का डर रहता है। अक्सर देखा गया है, हम ऐसे वैसे तेल यूज़ कर लेते हैं, कोई खुशबूदार कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसमें चाहे वो महिला हो चाहे मर्द हो, तो अक्सर दाने से या फिर एलर्जी हो जाती है। तो उसके बारे में आपने उसको ध्यान में रखते हुए अपने आइटम को 2 तरीके निकाले, ऑर्गेनिक और नेचुरल। तो इसमें 2 वेरिएंट हैं, इसमें अलग अलग है, 20 ml, 30 ml, 50 ml। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट है। और उसी के साथ ये है बियर्ड बाम, इसमें भी है 50 ग्राम और 100 ग्राम। ये हमारे एसेंशियल ऑयल्स। जी, ये ज़्यादातर हम लोग, जैसे कि कितनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी होती है, कितना ज़्यादा टेंशन होता है, उन सब को रिमूव करने के लिए हमारे लाइफ से हम डायरेक्ट इसे 2 ड्रॉप्स को पानी में, जैसे कि हम बाथ वगैरह लेते हैं, डायरेक्ट 2 ड्रॉप्स हम डायरेक्ट पानी में डालेंगे। उसके बाद उससे हम बाथ ले सकते हैं, ताकि हम उसके एरोमा, इसकी स्मेल से, इसकी फ्रेग्रेंस से हम टेंशन फ्री, रिलैक्स फील करें। हमें बहुत सारे ब्रांड्स। तो दोस्तों, आपने देखा और जाना कि कैसे परफ्यूम तैयार होती है, कैसे बियर्ड ऑयल तैयार होता है, कैसे सैनिटाइजर तैयार होता है, कैसे जो है बाम तैयार होता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जिसका हाथ है और जिसका दिमाग है, जो फॉरेन से लेके एक इंडिया में, और इंडिया में एक छोटी जगह डिस्ट्रिक्ट बरेली में, यहाँ पे जो दिलो दिमाग और शांति एक स्पेस में बैठ के जो फॉर्मूला तैयार करते हैं, मेरे सामने सर मिस्टर गौरव मित्तल जी मौजूद हैं। वो हमें दिखाएंगे और सब दिखाएंगे कि कैसे कैसे जो है हम इन सारी चीज़ों को तैयार करते हैं। तो सर चलिए अपने केबिन में चलिएगा और आप जो है हम लोगों के लिए दिखाइएगा कि किस किस तरीके से आपका ये वर्क होता है और कैसे आप इसको फाइनल टच देते हैं सर।
हालांकि दिस इज अ बिट ऑफ अ सीक्रेट, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि थैंक यू सर। यंगस्टर्स जो हैं और वो सब है, उन सबको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो जितने भी आपने देखा होगा, मेरे बंदों ने आपको बताया होगा, सारे फार्मर से जो चीज़ कलेक्ट होती है वो सब कलेक्ट होने के बाद, प्यूरिफाई होने के बाद छोटे छोटे सैंपल्स मेरे पास आते हैं। आप ये देख सकते हैं सारे सैंपल, वही सारे ये सारे सैंपल रखे हुए हैं। इन सारे सैंपलों को फिर डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट्स क्या चाहता है, जैसे सपोज रिक्वायरमेंट बरेली की है तो उस सिटी की एक स्मेल होती है, या दिल्ली है, दिल्ली की एक स्मेल है, लंदन है, उसकी एक स्मेल है। तो उस स्मेल को हमें ट्रेन करा जाता है, जो मैंने विदेशों में पढ़ा है। पहले हम उस सिटी को स्मेल करते हैं, उस सिटी की रिक्वायरमेंट फिर क्या है उसके हिसाब से फिर हम इसको ब्लेंड करते हैं। वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइसी, लोगों को यहाँ स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने मैक्सिमम देखा है लोग यहाँ पे चिकन बहुत पसंद करते हैं। तो उस स्पाइसी टोन्स के हिसाब से हम लोग यहाँ स्पाइसेस नोट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लावर्स पसंद करा जाता है, या जैस्मिन पसंद करा जाता है, या रोज पसंद करा जाता है। सपोज स्पाइस को हम रोज से मिलाएं तो किस टाइप की स्मेल आएगी? ओके। सपोज हम सिट्रस फ्रूट, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गया, लेमन हो गया, लाइम हो गया, सिट्रस, जैसे हम ऑरेंज खाते हैं तो खट्टा खट्टा सा लगता है, लेकिन उसको खुशबू करते हैं तो अलग लगती है। तो उस सिट्रस फ्रूट्स को अगर हम रोज से मिलाएं तो कैसा लगेगा? तो वो सारी टेक्नोलॉजी है। ठीक, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हम पहले स्टेट उस सिटी को समझ के उसके ब्लेंड बनाते हैं। लाइक इसमें कितना लाइम पड़ेगा, कितना लेमन पड़ेगा, कितना ऑरेंज पड़ेगा, कितना रोज पड़ेगा, वो सब एक परफ्यूमर के दिमाग में होती है, जो मैं अपना क्रिएट करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन मार्केट क्या चाहता है। बिल्कुल उसके बेसिस पे। और जो सबके दिमाग में लाइक मेनली कोई भी चीज़ स्मेल करे तो उस आदमी के मुंह पे स्माइल आनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं कहेगी ये क्या है। बिल्कुल उस हिसाब से हम लोग परफ्यूम क्रिएट करते हैं। ये सब फॉर्मूला बनता है इसमें। देखिए फॉर्मूले की एक मशीन है जिसमें हम लोग इसको वेइंग बैलेंस करते हैं, बट बहुत प्रिसाइज वेइंग बैलेंस है, जिसमें एक एक ड्रॉप काउंट करके डाला जाता है कितना। जी सब कुछ स्ट्रीमलाइन करके पूरा फॉर्मूला बनाया जाता है। फिर वो रिसर्च डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उसकी मार्केट एनालिसिस करी जाती है। मार्केट एनालिसिस जब फाइनल हो जाती है, उसके बाद उस फाइनल प्रोडक्ट को हम बल्क में बना के मार्केट में उतारते हैं। और सर आपसे आखिरी क्वेश्चन है, हमारे दर्शक लोग आपको देख रहे हैं और बड़ी तादाद में आपकी जो फैक्ट्री है, आपका जो पूरा एक्वेरियम है, वहाँ से जो आइटम आप बनाते हैं बहुत खूबसूरत और बहुत यूज़फुल आइटम है। तो अगर मैं खुद या हमारे दर्शक लोग इस आइटम को खरीदना चाहें या यूज़ करना चाहें तो उसका तरीका क्या है? क्या कोई बरेली में ऐसे स्टोर है, या फिर आपकी फैक्ट्री है, या फिर ऑनलाइन है? किस तरीके से इसको हम लोगों के पास में आम नागरिक के पास में कैसे पहुँचेगा आपका आइटम सर? अभी हमारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हैं जी। हम लोगों ने अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, इस पे ऑनलाइन हमने प्रमोट कर रखा है। वहाँ पे ला मोंग ब्रांड जो है, दैट इज ला मोंग प्रोडक्ट्स, राइट। ला मोंग नाम से जब आप टाइप करेंगे वहाँ पे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स उसमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएंगे। लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग अब अपने रिटेल खुद के शॉप्स, खुद के शोरूम्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आएगा। बरेली में बहुत जल्द आप कुछ स्टोर खोलने वाले हैं जहाँ की आपके आइटम हमारी जो जनता है उनको आसानी से मिल सके। आप देखा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही एक शख्सियत है मिस्टर गौरव मित्तल जी, जिन्होंने अपने फादर के बिजनेस को आज इतने बड़े एम्पायर में खड़ा किया है। तो मैं इनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और मैं सिर्फ एक लाइन मुझे याद आ रही है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो, लेकिन उसकी मंजिल नहीं पता थी, लेकिन इनको अपनी मंजिल इनके फादर को भी पता था और इनको भी पता है, और ये आज अपनी मंजिल पे हैं। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना फॉरेन, जापान, फ्रांस और स्वीडन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े शहरों को छोड़ के ये सिर्फ अपनी माटी में आए हैं, अपने इंडिया में आए हैं, जो इनको दिल से लगाए हुए हैं, और ये भी अपने इंडिया को दिल से लगाए हुए हैं। तो थैंक यू गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली कड़ी में ब्रेक के बाद। थैंक यू।